पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं। आज का प्रॉब्लम है हमारा जुलाई 2017। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आई एम सुनील पाटिल एंड यू आर वाचिंग कॉमर्स कट्टा बाय एसएसपी जेस्ट। चलो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स विशाल एंड वैभव, पार्टनर्स आर विशाल एंड वैभव, you are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2013 and balance sheet as on that। एक बार ट्रायल बैलेंस देख लो। ट्रायल बैलेंस में सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस दिया है, इसका मतलब हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, करंट नहीं बनाना है। इसका मतलब कौन सा मेथड है? यस, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। सो हमें क्या क्या बनाना है? वी विल ड्रॉ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्लियर? हम ऑलरेडी ड्रॉ करके ही रखते हैं। सो ट्रेडिंग अकाउंट हमने ऑलरेडी ऊपर टाइटल दे दिया है ट्रेडिंग अकाउंट के, मेसर्स विशाल वैभव, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेसेस लेस परचेस रिटर्न, बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ऊपर से 6th या तो 7th लाइन, टू बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी, एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड आरडीडी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम सिर्फ नाम डाल दिए विशाल वैभव अमाउंट। क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड फाइनली बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट विशाल वैभव पार्टनर्स के नाम डाल दिए, ऊपर से 5th या तो 6th लाइन सन्ड्री डेटर्स लेस न्यू बैड डेट्स, एक लाइन छोड़ के लेस न्यू आरडीडी। यस, मार्किंग कर लेते। सैलरी एंड वेजेस, salary word is first, so profit and loss, very good. Postage and telegram, profit and loss. Opening stock, trading. Plant and machinery, asset है, फिक्स एसेट है। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट कर रहे, इसका मतलब परचेस के लिए कर रहे, इसका मतलब ट्रेडिंग। एक्सपोर्ट होती तो प्रॉफिट एंड लॉस, इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग, परचेसेस ट्रेडिंग, सन्ड्री डेटर्स एसेट, बिल्स रिसीवेबल एसेट, कैरेज आउटवर्ड profit and loss, carriage inward trading, carriage outward profit and loss. Wages, first word is wages, so trading. Printing and stationery, profit and loss. Cash in hand asset, leasehold premises asset. Sales trading, sundry creditors liability, bills payable, yes, liability. 10% bank loan लायबिलिटी टेकन ऑन 1st अक्टूबर 2012, इसका मतलब हिडन एडजस्टमेंट है। हमें जो भी इंटरेस्ट निकालना बैंक लोन पे 1st अक्टूबर, इसका मतलब सिर्फ 6 मंथ्स का निकालना है, यही पे हम लिख लेते हैं। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर 6 मंथ बिकॉज डेट इज गिवन 1st अक्टूबर। आउटस्टैंडिंग ऑडिट, वॉट एवर इज आउटस्टैंडिंग गिवन इन ट्रायल बैलेंस वो लायबिलिटी होती है। एंड कैपिटल आपको स्पीसी पार्टनर्स कैपिटल में हम पोस्ट कर देंगे। क्लियर? चलो एक एक एडजस्टमेंट रीड करके एडजस्टमेंट भी मार्क कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 30,000, सो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग और एसेट, वेरी गुड। पोस्टल स्टैम्प्स ऑफ ₹230 एंड स्टेशनरी ऑफ 400 आर अनयूज्ड। पोस्टल स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, सो पोस्टल स्टैम्प्स है पोस्टेज टेलीग्राम में स्टार मार्क कर लो, स्टेशनरी है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में स्टार मार्क कर लो। अनयूज्ड है, इसका मतलब हमने यूज नहीं की इस साल तो लेस कर लो प्रॉफिट एंड लॉस में से। चलो प्रॉफिट एंड लॉस में से लेस कर लेते। यूज नहीं किया इसका मतलब बचा हुआ स्टॉक है, स्टॉक हमारे लिए क्या है? एसेट है, सो एसेट। Leasehold property is to be run for 10 years with effect from 1st October. सो लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ये डेप्रिसिएशन है, रिटर्न ऑफ ही है 10 साल। कैसे निकालें? सबसे पहले लीज होल्ड प्रॉपर्टी हम स्टार मार्क कर लेते हैं, लीज होल्ड प्रॉपर्टी हम स्टार मार्क कर लेते हैं, यहीं पे हम सॉल्व भी कर लेंगे, डोंट वरी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, इसका मतलब हमें प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना होगा क्योंकि हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं और एसेट में से लेस हो जाएगा, ये यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम। लीज होल्ड प्रॉपर्टी प्रीमाइसेस कितना है? 80,000। चलो यहीं पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 80,000 लाइफ कितनी दी एसेट की? लाइफ के एसेट उन्होंने दिए 10 ईयर्स, सो डिवाइडेड बाय 10। सो पर एनम कितना मिल रहा है? पर एनम आपको मिल रहा है 8,000। लेकिन डेट देखो, पहले साल का 1st अक्टूबर से, इसका मतलब पहले साल का सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ही कैलकुलेट करना है। सो 8,000 का हाफ 4,000। सो रिटर्न ऑफ अमाउंट हमें कितनी मिली? सो रिटर्न ऑफ अमाउंट हमें मिलने वाली है
60,000, यही पे हमने कैलकुलेट करके रखा है। डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी, चलो प्लांट एंड मशीनरी को स्टार मार्क कर लो, चलो प्लांट एंड मशीनरी स्टार मार्क कर ली, सेम प्रॉफिट एंड लॉस और एसेट में से लेस हो जाएगा। मिस्टर राजन आर कस्टमर, मिस्टर राजन आर कस्टमर मतलब हमारा डेटर बिकम इनसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेट्स, इसका मतलब है फर्दर बैड डेट्स है। सन्डी डेटर को सबसे पहले स्टार मार्क कर लेते, चलो सन्डी डेटर्स। प्रॉफिट एंड लॉस क्योंकि ये न्यू बैड डेट्स है और एसेट में से लेस हो जाएगा सन्डी डेटर्स में, यस क्लियर। चले पोस्टिंग को शुरुआत। सैलरी एंड वेजेस 17,000, टू सैलरी एंड वेजेस 17,000। पोस्टेज एंड टेलीग्राम स्टार मार्क है 1750, सो टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम 1750, एक लाइन छोड़ दी हमने एडजस्टमेंट के लिए क्योंकि स्टार मार्क था, अमाउंट भी हमने इनर कॉलम में लिखी है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट 23,500, so opening stock 23,500। प्लांट एंड मशीनरी स्टार मार्क है, सो बैलेंस शीट में एसेट में लिखते हैं हम 70,000। प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम 70,000, एडजस्टमेंट के लिए एक जगह छोड़ दी और क्लोज कर दिया। इंपोर्ट ड्यूटी 3,100, चलो ट्रेडिंग अकाउंट में, सो टू इंपोर्ट ड्यूटी 3,100। परचेसेस 98,500, सो ट्रेडिंग में परचेसेस 98,500, हम हमेशा इनर में ही लिखते क्योंकि अगर परचेस रिटर्न की अमाउंट है तो हम इसमें से डिडक्ट कर लेंगे। सन्ड्री डेटर्स 45,800, सो सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स 45,800। बिल्स रिसीवेबल 16,700, बिल्स रिसीवेबल 16,700। नेक्स्ट इज कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस 1800, चलो सो टू कैरेज आउटवर्ड 1,800 आउटर कॉलम क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग 14,000, सो टू वेजेस एंड सैलरी 14,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी स्टार मार्क है 4,600, सो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनर कॉलम 4,600, एडजस्टमेंट के लिए एक जगह छोड़ के क्लोज। नेक्स्ट इज कैश इन हैंड कितनी है 1,850, सो कैश इन हैंड 1,850। लीज होल्ड प्रीमाइसेस स्टार मार्क है 80,000, सो लीज होल्ड प्रीमाइसेस 80,000, एडजस्टमेंट के लिए एक जगह छोड़ दी, हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, ये अमाउंट 4,000 आ रही है, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट। क्रेडिट साइड सेल्स 1,10,000, सो सेल्स 1,10,000 इनर कॉलम। सन्ड्री क्रेडिटर्स 72,700, सन्ड्री क्रेडिटर्स 72,700। बिल्स पेबल 40,000, चलो बैलेंस शीट बिल्स पेबल 40,000 है, इसलिए तो मार्किंग करके रखी, सिंपल होता है। 10% बैंक लोन लायबिलिटी 60,000, चलो 10% बैंक लोन इनर कॉलम क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। आउटस्टैंडिंग ऑडिट 5,900, आउटस्टैंडिंग ऑडिट 5,900 डायरेक्टली आउटर कॉलम। कैपिटल विशाल और वैभव 45, चलो पीसी में बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमने ऑलरेडी टाइटल दे दिया, विशाल 45,000, वैभव 45,000। ऑल आइटम्स आर पोस्टेड सक्सेसफुली, यस। सबसे पहले हिडन एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेते हैं। कौन सी हिडन एडजस्टमेंट? 10% बैंक लोन, बैंक लोन की अमाउंट कितनी है 60,000, 10% निकालना है, 10% निकालना मतलब एक जीरो हटा लेते हैं हम, सो अमाउंट आ गई आपकी 6,000, ये होगी पूरे 12 महीने की, डेट क्या है सिर्फ 6 महीने की निकालनी, सो 6 मंथ्स की कितनी 3,000। क्लियर है? पूरे साल की 6,000, इसलिए 6 मंथ्स की हमने ली 3,000। चलो फिर सबसे पहले बैलेंस शीट में ऐड कर लेते हैं। 10% बैंक लोन ऐड इंटरेस्ट 3,000, 63,000 आउटर कॉलम में, सो ये क्रेडिट इफेक्ट हो गया, सो डेबिट इफेक्ट बाकी है और हमें लोन पे ऐसे भी इंटरेस्ट पे करना है, इसका मतलब हमारे लिए एक्सपेंसेस है। चलो फिर प्रॉफिट एंड लॉस, सो सेपरेटली टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आउटर कॉलम
3000, क्योंकि हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे लिए एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट और लॉस के। क्लियर? सो ये होगी हमारी हिडन एडजस्टमेंट सॉल्व। अभी रेगुलर एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग और एसेट 30,000 30,000। चलो क्लोजिंग स्टॉक 30,000, बैलेंस शीट में भी लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक 30,000, क्लोजिंग स्टॉक 30,000। फर्स्ट एडजस्टमेंट सॉल्व। सेकंड, पोस्टल स्टैम्प 230 एंड स्टेशनरी 400 आर अनयूज्ड, 250 और 400। चलो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले लिख लेते हैं। सो पोस्टल स्टैम्प लेस करना पड़ेगा क्योंकि अनयूज्ड है, 250 बाहर चले गए 1500। क्लियर? हाँ, प्रिंटिंग स्टेशनरी में लेस करना होगा स्टॉक कितना, 400, सो 4200 आउटर कॉलम में। सो ये दोनों स्टॉक हमारे लिए एसेट है, 250 और 400। चलो फिर बैलेंस शीट में। सो स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प 250 एंड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 400, ये होगी हमारी एसेट। चलो हो गए दोनों इफेक्ट्स। लीजहोल्ड प्रॉपर्टी इज टू बी रन फॉर 10 ईयर्स विद इफेक्ट फ्रॉम, हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस में 4000 लिखने वाले और एसेट में से लेस करने वाले। चलो फिर प्रॉफिट एंड लॉस। लीजहोल्ड प्रॉपर्टी रिटर्न ऑफ 4000 और बैलेंस शीट में लीजहोल्ड प्रॉपर्टी लेस रिटर्न ऑफ 4000, बाहर आगे अमाउंट 76,000। हो गए दोनों इफेक्ट्स। यस, प्रॉफिट एंड लॉस और एसेट। डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी, जैसे ही हम वर्ड यूज रीड करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले लिख के ही रखते हैं डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। चलो कितनी कैलकुलेट करनी वो भी देख लेते हैं। कितनी कैलकुलेट करनी, 10%। सिंपल है 10%। सो 10% इसका मतलब 7000, 63,000 आउटर में आ गए। ये 7000 याद से रिकॉर्ड करो, प्लांट एंड मशीनरी पे 7000। क्लियर? चलो नेक्स्ट इज, ये हो गए दोनों। यस, एसेट में भी रिकॉर्ड। मिस्टर राजन आर कस्टमर बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेट ऑफ ₹1,500। आरडीडी वगैरह कुछ भी नहीं, ये सिर्फ फर्दर बैड डेट से। चलो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस और उसके बाद एसेट, दोनों में लिख लेते हैं, नो डाउट। चलो प्रॉफिट एंड लॉस। सो न्यू बैड डेट से, इसका मतलब बैड डेट्स कुछ भी नहीं था, सो न्यू बैड डेट्स हमने लिख दिया 1,500। आरडीडी वगैरह कुछ भी नहीं है, सेम अमाउंट नीचे आ गई। ओल्ड आरडीडी कुछ भी नहीं, सेम अमाउंट बाहर लिख दिया हमने 1,500। बैलेंस शीट। न्यू बैड डेट्स, यस 1500। सो नीचे हमारी अमाउंट आ गई 44,300। न्यू आरडीडी कुछ भी नहीं है, सो सेम अमाउंट 44,300 आउटर कॉलम। क्लियर? सभी एडजस्टमेंट भी हमारी सक्सेसफुली सॉल्व होगी। अभी एक एक अकाउंट हम क्लोज करते हैं। चलो सबसे पहले ट्रेडिंग क्लोज कर लेते हैं। ट्रेडिंग क्लोज करने से पहले आउटर में अमाउंट बाकी, यस परचेस रिटर्न कुछ भी नहीं है, सो सेम अमाउंट हमने बाहर लिख दी 98,500। सेल्स रिटर्न भी कुछ नहीं है, सो 1,10,000 आउटर में हमने डाल दिया। टोटल कर लो कितनी है, 140, और ये कितनी आ रही है 13900। वेरी गुड, 13900 आणि 140। सो बिगर अमाउंट 140 से कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट वाला प्रॉब्लम है। 140 में से 13900 सिर्फ 900। यस, सो टू ग्रॉस प्रॉफिट 900। ये ग्रॉस प्रॉफिट उठाते हैं, ले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 900। आप बोलेंगे सर तो क्रेडिट साइड में सिर्फ 900 है और डेबिट साइड तो भरी पड़ी है, इसका मतलब है डेबिट बैलेंस वाला प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है लॉस वाला प्रॉब्लम है। वेरी गुड, टोटल लिख दो दोनों साइड की। वो तो 900 ही है, ये कितनी है टोटल, कितनी है टोटल, यस 40,000। यस 40,000 में से 900 चले गए, कितने 40 में से 900, 39,100। वेरी गुड, सो 39,100, 39,100 ये तो लॉस है। सो टू या बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, विशाल एंड वैभव इक्वल रेशियो, बांट दो इक्वली। कितना 19,550। यस 19,550, 19,550 उठा लो, जाने दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो लॉस है तो डेबिट साइड में, टू नेट लॉस 19,550, 19,550, 45 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। 45 में से 955 चले गए, कितने बचे 20,
पक्का 25 450 25 450 25 450 25 450 चलो दोनों को उठाओ बैलेंस शीट में लेके चलो। विशाल 25 450, वैभव 25 450 5900 5900 करो टोटल कितनी आ रही टोटल? यस 2,32,500 2,32,500 टैलीड। ये हमारा हो गया टैली। सब एडजस्टमेंट करेक्टली सॉल्व है, सभी एटम्स ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस के एक्यूरेटली हमने पोस्ट किए तो अपने आप टैली हो ही जाता है। एक बार देख लो, ये रहा हमारा सम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फाइनली बैलेंस शीट। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।